अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद आरफा किचन यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी टेस्टी सूजी सैंडविच रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ब्रेकफास्ट या लंच बॉक्स के लिए परफेक्ट है और बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री भी मिलेगी। और चले मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी वीडियो देखिएगा। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी मैंने ली है 1 पाव। इसको मैंने अच्छी तरह छान लिया था और इसको मैं पानी डाल के इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। और फिर इसके बाद हम दूसरा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन आधा घंटा ज़रूरी है इसको भिगो कर रखना। हमारी सूजी जब तक सॉफ्ट होती है तो हम चिकन को मैरिनेट करके रख देते हैं। आधा किलो मैंने चिकन लिया हड्डी के बगैर और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया था और इसके अंदर मैंने 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है और 4 टेबल स्पून मैंने दही ऐड किया खट्टा हो, ताकि हमारा चिकन अच्छा सा मैरिनेट हो जाएगा। और ये मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्ची है, लहसुन और अदरक। इन तीनों को मैंने ना फ्रीज़ करके रख दिया था अच्छी तरह। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने नमक ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने हल्दी ऐड की है और 2 टेबल स्पून के करीब मैंने सुरख मिर्ची ऐड की है और 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया लिए, इसको दरदरा सा कर लिया था। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। इसको भी 1 घंटे के लिए रख देंगे। जब तक हम वो बनाएंगे उसकी सूजी की पुड़ियाँ सी बनाएंगे ना, तो ये 1 घंटा हो जाएगा चिकन को मैरिनेट किया हुआ। इसको फ्रिज में मैं रख दूँगी अच्छे से मिक्स करके। सूजी को भिगोए हमारे आधा घंटा हो गया है। अब इस तरह कर दूँगी, इसको चॉपर में डाल के इसको अच्छी तरह इसको ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एक तरह का ना यकजान जिस तरह मैदा होता है उस तरह का हो जाएगा। लेकिन ये बहुत मज़े के ये पेटिस बनते हैं। इसके अंदर हमने ना ही कोई अंडा ऐड करना है ना कुछ, लेकिन इसके अंदर 4 टेबल स्पून के करीब मैंने दही ऐड किया है। दही बहुत ज़रूरी है। दही 4 डाल लें, 5 डाल लें, 6 डाल लें, लेकिन दही बहुत ज़रूरी है। दही से ये होता है कि हमारी रोटी टूटेगी नहीं। ये सारा मैंने अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लिया है। लेकिन जब आपको लगे कि ये बहुत ज़्यादा थिक हो गए तो इसमें थोड़ा सा फिर पानी ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून ही मैंने नमक ऐड किया है और 1 टेबल स्पून के करीब मैंने काली मिर्ची पिसी हुई ऐड की है। सुरख मिर्ची नहीं ऐड करनी और इसमें थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है। सुरख मिर्ची बिल्कुल भी नहीं ऐड करनी। और मसाले जैसे कौरमा मसाला हो गया और मसाले इसके अंदर बस जितने मैंने चीज़ें ऐड की हैं इतनी ही करनी है। और इस तरह का हमें बैटर चाहिए। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें इस तरह का। अब इस तरह करूँगी कि ऑयल से तवे को अच्छी तरह मैं ग्रीस कर लूँगी। अगर आपके पास ऑयल है तो ऑयल ले लें, घी है, दोनों में से कोई भी चीज़ आप ले सकते हैं। लेकिन तवा हमारा अच्छा सा ग्रीस भी होना चाहिए और गर्म भी होना चाहिए ठीक ठाक। ये मैंने फ्राई पैन में भी बना सकती थी, लेकिन ये तवा थोड़ा सा मोटा है तो इसमें चिपकेगा नहीं। अब इस तरह करूँगी कि जो मैंने बैटर को अच्छी तरह मिक्स करके रखा था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाती जाऊँगी। ये देखें इस तरह करते जाऊँगी और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका जब पूड़ियों का, तब मैं इसको चेंज करूँगी, पलटूँगी। अभी नहीं पलटना इसको। और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करेंगे वरना ये टूट जाएगी फिर। ये वाले जोन से हम बनाएंगे ना पेटिस में बनाऊंगी, इतने मज़े के बनेंगे। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, बच्चे आजकल के ये हैं कि उनकी डिमांड इतनी ऊपर होती है, बच्चे ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो सूजी के लेके आप जल्दी से करें। आप भिगो दें उसको। मैंने तो आधा घंटा भिगोया था। आप अगर बहुत जल्दी करें तो 5-10 मिनट के बाद भी कर सकते हैं आप। ग्राइंड पे ये है कि थोड़ा ज़्यादा कर लें। और अगर आपको जल्दी है तो फिर आप इस तरह करना कि पानी उसके अंदर गर्म ऐड करना, क्योंकि मैंने नॉर्मल लिया था ना पानी। आप गर्म पानी थोड़ा सा बॉयल करके ना तो वो उसके अंदर ऐड करना, ताकि हमारी सूजी जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो वो 5 मिनट के अंदर वो हो जाएगी सॉफ्ट। तो आप फिर उसको पेटिस बनाना, बहुत मज़े के बनेंगे। चाय के साथ खाएं, बच्चों को स्कूल टिफ़िन में डाल कर दें। और आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें ऑयल भी नहीं बहुत ज़्यादा होता लगता ना।
अच्छा, मैं आपको बताऊँ कि मैं रोटी बनाने के लिए एक अलग मैंने जगह रखी हुई है, इसको सेव करके। इसके ऊपर मैं ना कपड़ा रखती हूँ। आप समझ रहे हो शायद शेल्फ़ पे जिसने किया है, मैं शेल्फ़ पे बिल्कुल नहीं करती। ये देखें अलग से ये बनाया हुआ है। इससे मैं पेड़े बनाती हूँ, रोटियाँ बेलती हूँ और जो साइड वो अलग किया हुआ है। तो अब मैंने ये रोटियाँ सारी मैंने बना ली थी। अब इसको करूँगी छुरी से, इसके बीच में से इसका कट करूँगी। और मैंने मायोनीज़ भी मैंने बनाया, इसकी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बुक में देखिएगा। बहुत मज़े का बना है मायोनीज़। अब इसको हल्के हल्के हाथों से इसको फैलाऊंगी। और जो उनसे मैंने चॉप करके रखी थी प्याज, शिमला मिर्च, थोड़ी सी मैंने उसमें ना खीरा भी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा पुदीना है, वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके रखूँगी। पुदीना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा आजकल हो रही है। जून जुलाई से पहले ही गर्मी होने लग गई है और सबकी तबीयत भी, बच्चे भी ज़्यादातर बीमार हो रहे हैं। तो पुदीना हर खाने में ज़रूर ऐड करें। पुदीना और प्याज भी बहुत ज़रूरी है। प्याज ज़्यादा खाने से ये है कि गर्मी अगर बहुत ज़्यादा है ना, तो गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं महसूस होगी। अब ये तीनों चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर दी। चिकन भी कर दिया है और शिमला मिर्च और खीरा भी ऐड कर दिया, प्याज भी। अब इसको यहाँ से हल्के हल्के हाथों से इसको फोल्ड करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं, जज्बात में नहीं आ जाना, वरना ये हमारा मायोनीज़ सारा बाहर निकल जाएगा। अब इस तरह करके इसको इसके ऊपर कर दूँगी। ये देखें कितना अच्छा माशाल्लाह से हमारा सैंडविच बन गया है। दूसरा भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसको भी इसी तरह बीच में इसके पहले कट करूँगी और जो थे मैंने चीज़ें बना के रखी हुई थी, ये सारे मैं मसाले इस पर कर दूँगी। और इसको इस तरह करके इस तरह कर दूँगी। ठीक है, आप भी इस तरह बनाना और मुझे बताना कि आपके सैंडविच कैसे बने हैं और आपको किस तरह लगे हैं, आप सबको पसंद आए कि नहीं। लेकिन मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे। अब मैं इस तरह करती हूँ। ये देखें दूसरे चूल्हे में मैंने सैंडविच बनाए थे, बच्चे आए थे स्कूल से। एक तो हमारे यहाँ पर गैस भी चली जाती है, टाइम बहुत कम था, तो बच्चे आ गए स्कूल से, उनको भूख लग गई, फटाफट मैंने उनको सैंडविच फटाफट बना के दिया दूसरे तवे पे। और मैंने यहाँ पर मैंने वीडियो मैंने क्या अपलोड करनी थी मैंने। और ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए, गर्म हो गए फिर इसमें रखूँगी। और थोड़ा सा जब हमारा क्रिस्पी होने लगेगा तब इसको पलटूँगी, इतनी जल्दी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा नहीं इसको जलाएंगे, हल्का हल्का करेंगे, फिर इसको उतार दूँगी मैं। एक घंटा हो गया। अब चिकन को मैं फ्राई करती हूँ और हम इसके अंदर ना ही ऑयल ऐड करेंगे, ना पानी ऐड करेंगे, ना ही मैंने मसाला कोई ऐड करना है। इसी के साथ इसको अच्छी से इसको भूनूंगी हल्की आंच पर, क्योंकि दही इसके अंदर मैंने ऐड किया है ना, तो हल्की आंच से ही ये हमारा चिकन इतना अच्छा पक जाएगा, बहुत अच्छा ब्रोस्ट की तरह इसकी भी खुशबू आएगी। 5 मिनट के बाद फिर मिलते हैं। 2-3 मिनट मैंने चूल्हा मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया, फिर मैंने स्लो कर दिया है। और देखें हमारा मसाला बिल्कुल खुश्क हो गया, दही ने जो सा पानी किया हुआ था और ऑयल वगैरह सारे इसके अंदर जज्ब हो गए हैं मसाले। और ये देखें इस तरह का मैंने चूल्हे में फिर मैंने हल्की आंच में इसको रखा है और हमारा चिकन भी माशाल्लाह से इतना अच्छा गल गया है, ये देखें। और इतना जायके का बहुत लजीज बना है ये हमारा मसाला। चूल्हा मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब इस पर थोड़ी सी मैं गार्निश करूँगी धनिया और पुदीने की। तीनों सैंडविच मैंने बना दिए हैं और इतने मज़े के लग रहे हैं। ये चिकन एक तो बार बार बाहर आ रहा है ना, दरअसल ये है कि मैंने ना मायोनीज़ बहुत कम इसमें लगाया हुआ है। अगर आपके बच्चे ज़्यादा खाना पसंद करते हैं ना मायोनीज़, तो फिर आप लगा दें, इससे ये है कि ये कवर हो जाएगा, फिर बिल्कुल भी नहीं बाहर आएगा। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपनी फैमिली मेम्बर और अपने फ्रेंड से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले फ्री में मिलेगी। आप मेरे साथ रहिए। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।